बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक लाइब्रेरी में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम को इस बात की दावत दी कि अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत करें, बुतों से किनारा कशी करें और अल्लाह के साथ किसी चीज़ को शरीक ना बनाएं। कुछ लोग ईमान ले आए लेकिन अक्सर ने कुफ्र किया और ज़बान व अमल से उन्हें अजियत दी। उन्हें शहीद करने का प्रोग्राम बनाया और उस ऊँटनी को कत्ल कर दिया जिसे अल्लाह ताला ने सालेह अलैहिस्सलाम की सच्चाई की दलील के तौर पर पैदा फरमाया था। चुनाचे अल्लाह ताला ने उन्हें शदीद गिरफ्त में ले लिया। कौम समूद कहने लगी, तुम जादू ज़दा हो, तुम और कुछ नहीं, हमारी ही तरह के आदमी हो, सो अगर सच्चे हो तो कोई निशानी पेश करो। साले ने कहा, देखो ये ऊँटनी है, एक दिन उसके पीने की बारी है और एक मुअय्यन रोज़ तुम्हारी बारी है और इसको कोई तकलीफ़ ना देना, नहीं तो तुमको सख्त अजाब आ पकड़ेगा। मगर उन्होंने उसकी कूँचें काट डाली, आखिरकार पछताते रह गए, बस उनको अजाब ने आन पकड़ा। सूरह कमर में इरशाद बारी ताला है, ए साले, हम उनकी आजमाइश के लिए ऊँटनी भेजने वाले हैं, सो तुम उनको देखते रहो और सब्र करो और उनको आगाह करो कि उनमें पानी की बारी मुकर्रर कर दी गई है। हर बारी वाले को अपनी बारी पर आना चाहिए। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मैं मुतालबा इसी अंदाज से पूरा कर दूं जैसे तुमने कहा है, तो क्या तुम वाकई उस दीन पर ईमान ले आओगे जो मैं लाया हूँ और उन अमूर में मेरी तस्दीक करोगे जिन्हें देकर मुझे मबूस किया गया है? उन्होंने कहा, हाँ। आपने उनसे पुख्ता आहद व पैमान ले लिया। तब आपने खड़े होकर नमाज अदा की, फिर अल्लाह ताला से दुआ की कि वो उन लोगों का मुतालबा पूरा फरमाए। अल्लाह के हुक्म से वो चट्टान फट गई और उनमें से एक बहुत बड़ी हामला ऊँटनी निकली जिसमें वो तमाम सिफ़ात मौजूद थीं जो मुतालबा करने वालों ने बयान की थीं। जब उन्होंने अपनी आंखों से मुअज्जा ज़ाहिर होते देख लिया तो उन्हें उसकी अज़मत का एहसास हुआ और वो मरूब हो गए। ये अल्लाह की कुदरत की एक वाज़ेह निशानी और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की नबूवत का नाकाबिले तरदीद सबूत था। चुनाचे कौम के कुछ लोग ईमान ले आए लेकिन अक्सर लोग कुफ्र व ज़लालत और हर धर्मी पर अड़े रहे। वो ऊँटनी उनमें मौजूद रही, उनके इलाके में जहाँ से चाहती चरती और जब कुएं पर पानी पीने जाती तो कुएं का सारा पानी पी लेती। चुनाचे लोग अपनी बारी वाले दिन अगले दिन के लिए भी पानी भर लेते थे। वो लोग उसका दूध पीते और वो सबके लिए काफ़ी हो जाता। इसलिए आपने उनसे फरमाया, एक दिन उसकी पीने की बारी है और एक मुअय्यन रोज़ तुम्हारी बारी। एक अरसे तक ये मामला यूं ही चलता रहा। आखिर उनके सरदार जमा हुए और मशवरे के बाद मुतफ़क्का फ़ैसला किया कि ऊँटनी को कत्ल कर दें ताकि उससे जान छूटे और उन्हें सारा पानी मिल जाए। जिस शख्स ने ऊँटनी को कत्ल करने की जिम्मेदारी उठाई वो सुर्ख फाम और नीली आंखों वाला था। इमाम इब्ने जरीर रहमतुल्लाह और दीगर मुफस्सिरीन का बयान है कि कौम समूद में दो औरतें थीं जो मालदार और ऊंचे ख़ानदान की औरत थी। उसने कबीला असलम के एक आदमी से निकाह किया लेकिन फिर तलाक ले ली। उसने अपने चचाज़ाद को बुलाकर कहा, अगर तुम ऊँटनी को कत्ल कर दो तो मैं तुमसे शादी कर लूँगी। दूसरी औरत एक काफिर बुढ़िया थी, उसका खावंद एक रईस था। उस औरत ने कदार बिन सालिफ से कहा, ये मेरी 4 बेटियां हैं, अगर तुम ऊँटनी को कत्ल कर दो तो जिस लड़की से चाहोगे शादी कर दूंगी। चुनाचे ये दोनों जवान इस काम के लिए कमर बस्ता हो गए और कौम के और अफराद को भी तरगीब दी। यूँ मज़ीद 7 अफराद उनके साथ आ मिले और ये कुल 9 अफराद हो गए। उन्होंने बाकी कबीले को भी साथ मिलाने की कोशिश की तो लोगों ने तायीद की। वो ऊँटनी को कत्ल करने के लिए घात में बैठ गए। जब वो पानी पीकर वापस आई तो एक शख्स जो छुपकर बैठा हुआ था उस पर तीर चला दिया जो उसकी पिंडली की हड्डी में पेवस्त हो गया। और काफिर बुढ़िया और उसकी बेटियां भी कदार की हौसला अफजाई के लिए आ गईं और उन्हें जोश दिलाने के लिए अपने चेहरों से नकाब उलट दिए। कदार बिन सालिफ ने जल्दी से ऊँटनी पर तलवार से हमला किया और उसकी कूँचें काट दीं। कदार ने ऊँटनी के गले पर नेज़ा मारा और उसको कत्ल कर दिया। हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया, क्या मैं तुझे ना बताऊं
कि सबसे ज़्यादा बदबख्त कौन है? उन्होंने कहा, जी हाँ, फरमाइए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 शख्स हैं, एक तो समूद का सुर्खफाम आदमी जिसने ऊँटनी को कत्ल किया, और एक वो जो तुझे ए अली इस जगह यानी सर पर ज़रब लगाएगा। उलमाए कराम ने बयान फरमाया है कि जब उन लोगों ने ऊँटनी को कत्ल किया तो उस पर सबसे पहले कदार बिन सालिफ ने हमला किया और उसकी कूंचें काट दी। वो ज़मीन पर गिर पड़ी। फिर सब अफराद ने जल्दी जल्दी तलवारों से उसके टुकड़े कर दिए। जब उसके बच्चे ने ये देखा तो भागकर सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गया और 3 बार बुलबुलाया। इसलिए हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने घरों में 3 दिन और फ़ायदा उठा लो, यानी उन्हें इस दिन के अलावा 3 दिन की मोहलत दी गई। उन्होंने इस मौक़दा वईद पर भी एतबार न किया, बल्कि शाम हुई तो उन्होंने प्रोग्राम बना लिया कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को भी शहीद कर दिया जाए। जिन अफराद ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को शहीद करने की साजिश तैयार की थी, अल्लाह ताला ने उन पर उनकी कौम से पहले ही अजाब नाजिल फरमा दिया और उन पर पत्थर बरसाकर कुचल डाला और तबाह कर दिया। जब मोहलत का पहला दिन यानी जुमेरात का दिन आया तो उनके चेहरे जर्द हो गए, जैसे सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया था। शाम हुई तो उन्होंने कहा, मोहलत का एक दिन तो गुज़र गया। जब दूसरे दिन यानी जुम्मे की सुबह हुई तो उनके चेहरे सुर्ख हो गए। शाम हुई तो उन्होंने कहा, मोहलत के 2 दिन गुज़र गए। जब मोहलत का तीसरा दिन आया यानी हफ्ते की सुबह हुई तो उनके चेहरे स्याह हो गए। शाम हुई तो उन्होंने कहा, साले की कही हुई मोहलत तो ख़त्म हो गई। जब इतवार की सुबह हुई तो उन्होंने खुशबू लगाई और तैयार होकर बैठ गए और इंतज़ार करने लगे कि देखें कौन सा अजाब आता है। उन्हें मालूम नहीं था कि उनके साथ क्या सलूक होने वाला है और उन पर किस तरफ से अजाब आने वाला है। जब सूरज तलू हुआ तो आसमान से एक शदीद आवाज़ आई और नीचे से ज़ल्ज़ला आ गया। चुनाचे तमाम अफराद की रूहें परवाज़ कर गईं। वो मर कर भी बेहिस व हरकत और खामोश हो गए। वो अपने घरों में जैसे बैठे थे वैसे ही बैठे बैठे बेजान अजसाम में तब्दील हो गए और हरकत भी ना कर सके। उनमें से सिर्फ़ एक लौंडी ज़िंदा बच गई जो चलने फिरने से माजूर थी। उसका नाम कल्बा बिन्ते सलक था और उसे ज़रिया भी कहते थे। वो पक्की काफिरा थी और सालेह अलैहिस्सलाम की सख्त दुश्मन थी। जब उसने अजाब देखा तो उसे चलने की ताकत मिल गई। चुनाचे वो इंतहाई तेज़ी से भागी, हत्ता कि एक कबीले के पास जा पहुंची। उसने तमाम चश्मदीद वाक़या सुनाया और कौम पर आने वाले अजाब की खबर दी। फिर पानी मांगा। जब उसने पानी पिया तो वो भी मर गई। अल्लाह ताला ने फरमाया, यूँ महसूस होता है कि वो कभी यहाँ बसे और आबाद ही नहीं हुए, यानी इस तरह फना हो गए गोया कभी थे ही नहीं। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।